केजरीवाल के शरीर को तो गिरफ्तार कर लोगे, केजरीवाल की सोच को कैसे गिरफ्तार करोगे? ये हमें गिरफ्तार कर ले कोई फर्क नहीं पड़ता, केजरीवाल जेल जाने से नहीं डरता। तो चुनाव जब नजदीक आ गए, चलिए हम मानते हैं कि इन्होंने घपला किया, घोटाला किया, आप तभी पकड़ते ना, आप तभी कोई एक्शन लेते हैं कि आम आदमी पार्टी के खेमे में अरविंद केजरीवाल के जेल जाने का डर सता रहा है। कहीं ना कहीं उनको आशंका हो चुकी है कि अब उनके जो मुखिया है वो भी जेल जा सकते हैं और इसी वजह से वो मेरे ख्याल से ईडी के सामने पेश नहीं हुए। नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज़। एक तरफ 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव और दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन में टूट। क्या इसका फायदा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल उठाते हुए नजर आएंगे? बेशक वो इंडिया गठबंधन में शामिल है, लेकिन कहीं ना कहीं उनसे दूरी बनाकर अरविंद केजरीवाल चलते हुए नजर आए हैं। अब विधानसभा चुनाव को देखते हुए मध्य प्रदेश में जाते हैं, वहां पर जनसभा को संबोधित भी करते हैं, एक तरीके से यहां पर रैली करते हुए नजर आते हैं। मध्य प्रदेश के सिंगरौली में अरविंद केजरीवाल भगवत मान भी होते हैं। कई बड़ी बातें मध्य प्रदेश से अरविंद केजरीवाल कहते हुए नजर आते हैं। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, सरकारी एजेंसियों के खिलाफ, यहाँ तक कि मध्य प्रदेश की सरकार के खिलाफ। यहाँ पर अरविंद केजरीवाल दावा करते हैं कि होने वाले 5 राज्यों के चुनाव में कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल मध्य प्रदेश में अपनी जीत हासिल कर सकते हैं। कुछ सीटें तो मध्य प्रदेश से जीत सकते हैं। इसी के साथ अरविंद केजरीवाल भारतीय जनता पार्टी को चुनौती देते हुए ये कहते हुए नजर आते हैं कि अरविंद केजरीवाल को आप गिरफ्तार कर लेंगे, लेकिन अरविंद केजरीवाल की सोच को कैसे गिरफ्तार करेंगे? क्या कुछ अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं, देखिए जरा। अब ये धमकी दे रहे हैं, पिछले कुछ दिनों से मैं देख रहा हूं दिल्ली के अंदर रोज खड़े होकर धमकी दे रहे हैं, केजरीवाल को गिरफ्तार करेंगे, केजरीवाल को गिरफ्तार करेंगे। केजरीवाल के शरीर को तो गिरफ्तार कर लोगे, केजरीवाल की सोच को कैसे गिरफ्तार करोगे? इस एक केजरीवाल को तो गिरफ्तार कर लोगे, हजारों लाखों करोड़ों केजरीवालों को कैसे गिरफ्तार करोगे जो पूरे देश में फैल गए? आज देश का बच्चा बच्चा पूछ रहा है, तुम लोगों की 10 साल से केंद्र में सरकार है, केजरीवाल ने दिल्ली के सारे स्कूल ठीक कर दिए, शानदार बना दिए, गरीबों के बच्चों को शानदार शिक्षा मिल रही है। तुम लोगों ने देश में कितने स्कूल बनाए 10 साल में? एक भी नहीं बनाया। किस किस का मुंह बंद करोगे? आज देश का बच्चा बच्चा, आदमी आदमी पूछ रहा है, औरत औरत पूछ रही है इनसे। केजरीवाल ने दिल्ली में 10 साल के अंदर इतने मोहल्ला क्लिनिक बना दिए, सबका इलाज दिल्ली में मुफ्त कर दिया। तुम्हारी 10 साल के अंदर केंद्र में सरकार है, 15 साल से मध्य प्रदेश में सरकार है। तुमने कितने मोहल्ला क्लिनिक बनाए, तुमने कितने अस्पताल बनाए? एक भी नहीं बनाया। किस किस की आवाज बंद करोगे तुम लोग? अन्ना आंदोलन से निकले हुए हम लोग। रामलीला मैदान आप लोग देखते होंगे टीवी के ऊपर। रामलीला मैदान की स्टेज के ऊपर कौन बैठता था? मैं बैठता था, सत्येंद्र जैन बैठता था, मनीष सिसोदिया जी बैठते थे। स्टेज पे बैठे हुए सब लोगों को तो गिरफ्तार कर लोगे, लेकिन जो करोड़ों लोगों की भीड़ रामलीला मैदान में आई थी उनको कैसे गिरफ्तार करोगे? जवाब तो तुम लोगों को देना पड़ेगा। तो दोस्तों, ये हमें गिरफ्तार कर ले कोई फर्क नहीं पड़ता, केजरीवाल जेल जाने से नहीं डरता। हम यहाँ पे अपने लिए नहीं आए, हमें पता है इनके बड़े बड़े माफिया बंद हो रहे हैं दिल्ली के अंदर, पंजाब के अंदर। अब जहां जहां आम आदमी पार्टी प्रचार करने जाती है शुरू कर देती है। इसी से जुड़े हुए कई सवाल भी बन जाते हैं कि क्या वाकई यहाँ पर अरविंद केजरीवाल जो दावा करते हुए नजर आ रहे हैं, उनका सीधे तौर पर यह कहना है कि अरविंद केजरीवाल हार मानने वालों में से नहीं है। जो दिल्ली में
3 बार सरकार बना सकता है, तो अब राष्ट्रीय स्तर की पार्टी बनने के बाद वो यहाँ पर दूसरी पार्टियों को अन्य राज्यों में चुनौती भी दे सकता है। तो ऐसे में आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में कई बातें तो अरविंद केजरीवाल ने कही, लेकिन अभी ईडी अधिकारियों के चंगुल में अरविंद केजरीवाल की पार्टी फंसी हुई है। क्या ऐसे में विधानसभा चुनाव जीतना आसान हो पाएगा? क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने ईडी के नोटिस का जवाब देते हुए ये कहा कि यहाँ पर गैर कानूनी तरीके से नोटिस जारी किया गया। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के इशारों पर यह करवाया जा रहा है। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि चुनाव प्रचार आम आदमी पार्टी ना कर पाए, इसलिए ये सारे षड्यंत्र रचे गए। क्या वाकई ऐसा हो रहा है? क्या आम आदमी पार्टी ईमानदार पार्टी है जो दावा यहाँ पर करती हुई नजर आती है? तो सबसे पहले यहाँ पर तुषार मेरे साथ मौजूद हैं। तुषार, आपका स्वागत है। जैसे मध्य प्रदेश में अभी अरविंद केजरीवाल गए, किस तरीके से वो बोलते हुए नजर आए कि आप मुझे गिरफ्तार कर सकते हैं लेकिन मेरी सोच को गिरफ्तार नहीं कर सकते हैं, वो किस और इशारा कर रहे हैं? क्या उनको लगता है कि विधानसभा चुनाव में भी जीत होगी और दिल्ली में भी ये ईडी अधिकारी ज़्यादा कुछ कर नहीं पाएंगे? देखिए, जिस तरीके से अभी यहाँ पर ईडी के नोटिस को नकार कर वो मध्य प्रदेश पहुँचते हैं और वहाँ पर जाकर जो चुनावी भाषण देते हैं और जिन शब्दों का इस्तेमाल वो वहाँ पर करते हैं, वो उनकी बजाय अगर कोई और नेता होता वो भी करता, क्योंकि पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स में इन शब्दों का इस्तेमाल करना काफ़ी आम बात है। लेकिन देखने वाली बात यह है कि अब ईडी का जो शिकंजा है वो अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री पर जाके पकड़ने की यहाँ पर उनको जो तैयारी है वो की जा रही है। ऐसे में ये एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है कि क्या अरविंद केजरीवाल अब जेल जाएंगे या नहीं, क्योंकि मनीष सिसोदिया की जैसे कि बेल याचिका खारिज कर दी जाती है। संजय सिंह को लेकर जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि वो अभी जेल में बंद है, 10 नवंबर को उनकी भी सुनवाई होनी है। सत्येंद्र जैन पर जिस तरीके से चल रहा है, आम आदमी पार्टी के तमाम जो विधायक हैं लगातार उनके यहाँ पर ईडी के छापे पड़ रहे हैं, यहाँ तक कि पंजाब में भी छापे पड़ रहे हैं। तो इससे मुझे ऐसा लग रहा है कि जिस तरीके का एक नैरेटिव कहीं ना कहीं बीजेपी जो जनता के बीच में सेट करना चाहती थी वो सेट होता हुआ अब दिखाई दे रहा है। जनता को लग रहा है कि कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला है, और अब तो ऐसा सही में लगने लगा है कि जब सुप्रीम कोर्ट भी बेल याचिका खारिज कर रहा है तो कहीं ना कहीं कुछ तो घपला यहां पर इस मामले में हुआ है। और उसका कहीं ना कहीं, अब चाहे केजरीवाल जितने मर्जी भाषण दे ले, जितने मर्जी शब्दों का इस्तेमाल कर ले, लेकिन जनता के बीच जब एक नैरेटिव सेट हो जाता है तो वो इतनी आसानी से हटता नहीं है। तो मध्य प्रदेश के चुनाव में उनको, मुझे नहीं लगता कि इतना अच्छा कुछ संख्या वहां पर मिलने वाली है। इस मामले का असर केजरीवाल पर नेगेटिव जरूर पड़ने वाला है, चाहे आप बात करें विधानसभा चुनाव की या बात करें लोकसभा चुनाव की। तो कहीं ना कहीं जिस राजनीति के तहत बीजेपी आगे बढ़ रही थी उसका भी उन्हें कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है वो फायदा देखने को मिल रहा है बीजेपी को। लेकिन केजरीवाल को लेकर, उनकी पार्टी को लेकर, कट्टर ईमानदार पार्टी की जो वो बात करते थे उसकी छवि को लेकर जनता के बीच में अब सवाल जो है वो खड़े होने लगे हैं। अब चाहे अरविंद केजरीवाल जितनी मर्जी बातें कह लें खड़े होकर, लेकिन जब तक ये मामला क्लियर नहीं हो जाता तब तक ये सवाल खड़े होते रहेंगे। और एक बात और मैं यहाँ कहना चाहूंगा कि जैसे ईडी को नकार कर वो मध्य प्रदेश पहुंचे, इससे भी एक बड़ा सवाल यहाँ पर खड़ा हुआ कि अगर आप ईमानदार हैं, आप बातें करते हैं कट्टर ईमानदारी की, तो आपको वहां पर जाने से क्या एतराज था? वहीं पर जो उनके साइड है वो ये कहती है कि ये गैर कानूनी नोटिस था और इनको जबरदस्ती जेल में डालने की एक कवायद थी, इसलिए वो वहां नहीं गए। तो ये तो चलता रहेगा। इससे जुड़ा हुआ ये सवाल आता है कि यहाँ पर संबित पात्रा हो या कपिल मिश्रा हो, यहाँ पर ये कहते हुए नजर आए थे कि अगर अरविंद केजरीवाल को कोई भी डर नहीं है तो वो यहाँ पर जा सकते थे। 2 नवंबर की जो पूछताछ थी उससे पीछे हटते हुए क्यों नजर आए? तो वही सौरभ भारद्वाज कहते हैं कि ये तो एक चुनावी एजेंडा है, यहाँ पर पीएम चेहरे को लेकर एक लड़ाई लड़ी जा रही है। वहीं दूसरी तरफ केंद्र सरकार लोकसभा चुनाव ना हार जाए, इसी वजह से विधानसभा चुनाव भी ना हार जाए, इसी वजह से आम आदमी पार्टी पर शिकंजा कस रही है। जैसे भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि अगर डर नहीं है तो पूछताछ में जाना चाहिए था। क्या वाकई लगता है कि अरविंद केजरीवाल को 2 नवंबर की पूछताछ में जाना चाहिए था? देखिए, मुझे लगता है कि उन्होंने जो फैसला अभी लिया है नहीं जाने का, वो देखिए दोनों में ना राय है अपनी अलग अलग। वो कह रहे हैं कि यहाँ गैर कानूनी नोटिस है, जिस तरीके से पकड़ कर इस वक्त जेल में डाला जा रहा है चुनावों को। अब टाइमिंग देखिए, ये केस पुराने हैं, 12 साल पुराने केस में आप डोटासरा को वहाँ पर जो जिस तरीके से बात करें, राजस्थान में गहलोत के बेटे को आप नोटिस भेज रहे हैं, 12 साल पुराना केस है। अब क्या फ़ायदा बनता है उसका? तो चुनाव जब नज़दीक आ गए, चलिए हम मानते हैं कि इन्होंने घपला किया, घोटाला किया, आप तभी पकड़ते ना, आप तभी कोई एक्शन लेते, और लेना चाहिए, एक्शन होना चाहिए। जनता के जवाबदार जो नेता हैं उन पर ऐसे मामलों में एक्शन होना चाहिए। लेकिन जिस तरीके से आप एक्शन ले रहे हैं चुनावी माहौल में, उससे तो यही दिखाई देगा कि कहीं ना कहीं यहाँ पर राजनीति कर रहे हैं। तो ये वाली एक बात है। इसमें अब आम आदमी पार्टी का कुछ और कहना है, बीजेपी का कुछ और कहना है, लेकिन कहीं ना कहीं मेरे को ये लगता है कि आम आदमी पार्टी के खेमे में अरविंद केजरीवाल के जेल जाने का डर सता रहा है। कहीं ना कहीं उनको आशंका हो चुकी है कि अब उनके जो मुखिया हैं वो भी जेल जा सकते हैं, और इसी वजह से वो मेरे ख्याल से ईडी के सामने पेश नहीं हुए कल।